नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आज हम बात करेंगे राहु। जी हाँ दोस्तों, राहु क्या है, राहु का क्या प्रभाव होता है, क्या गुण होते हैं, राहु किस प्रकार से आपके जीवन को परिवर्तित कर देता है, प्रभावित कर देता है, किस प्रकार के नेगेटिव जो है पॉइंट छोड़ता है, प्लस पॉइंट छोड़ता है, इसके साथ साथ किस तरह आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है, किस तरह से गिराता है, इसकी महादशा क्या होती है और इसके उपाय आखिर क्या होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को राहु के ही बारे में विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि राहु को लेके बहुत सारे भ्रम जो है लोगों के मन में बने हुए हैं और इस भ्रम के कारण व्यक्ति सही राहु की जो है अच्छी एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी को नहीं ले पाता है और राहु के क्या गुण क्या प्रभाव है और किस प्रकार से हम उसका पॉजिटिव जो है प्लस पॉइंट अपने लिए बना सकते हैं, इसके बारे में आप लोगों को वीडियो में बतला रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, राहु की महादशा जैसा कि कहा जाता है, यदि आपकी सबसे पहले कुंडली देखनी चाहिए। कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में राहु कहाँ पर बैठा हुआ है, इसके अनुसार यह विशेष महत्वपूर्ण फल और अपने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी आपको जो है प्रदान करता है। कुंडली में जो राहु रहता है, राहु और सूर्य, चंद्र, ये एक दूसरे के शत्रु कहे गए हैं। यदि आपकी कुंडली में सूर्य चंद्र के साथ हो जाते हैं तो यह ग्रहण योग बना देते हैं, पितृदोष योग बना देते हैं। इस प्रकार से राहु का हर प्रकार से प्रभाव देखा जाता है। चंद्र के साथ रहेंगे, चंद्र ग्रहण योग बन जाएगा। व्यक्ति मानसिक तौर से बहुत अधिक परेशान रहता है। चिंता, तनाव, व्यर्थ की झंझटें उसके जीवन में देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से अब हम देख रहे हैं कि आखिर राहु का स्वभाव और गुण क्या होता है। राहु का अपना कोई स्वरूप या आकार प्रकार नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, राहु एक छाया ग्रह है। छाया यानी वह जिसके भी साथ हो उसी का स्वभाव, आकृति, रूप ले लेता है। यदि राहु पॉजिटिव एनर्जी में होगा यानी शुभ ग्रहों के साथ होगा या शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी तो वह उसी के अनुरूप अपना फल देगा। और यदि नेगेटिव एनर्जी वाले ग्रह यानी शनि, मंगल आदि के साथ हो जाएगा तो उनके प्रभाव को देगा। और स्वतंत्र भी रहेगा तो यदि नीच आदि राशि में है, 6, 8, 12 स्थान में है, तो ऐसे में वह अपनी नेगेटिव जो है प्रभाव ही देगा। क्योंकि राहु जो रहता है, इसको नेगेटिव एनर्जी का विशेष कारक माना जाता है। दुनिया में जितने भी तंत्र मंत्र, तौने, टोटके ये सारे देखे जाते हैं, राहु केतु प्रधान लोग ही इस प्रकार के कार्य को ज्यादा करते हैं और इनमें विशेष विश्वास भी रखते हैं। तो डार्क यानी अंधेरा कहा जाए तो वह राहु ही होता है। इसके साथ राहु रूप बदलने में माहिर होता है। राहु किसी भी रूप को धारण करके आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि राहु की दशा का चल पाना और यदि जीवन में राहु की दशा आ जाती है तो व्यक्ति को कहा जाता है कि वह घाट घाट का पानी पी करके, घाट घाट की परेशानी देख करके वह जीवन से त्रस्त भी हो जाता है। राहु जितने भी बुरे विचार रहते हैं, मन में आते हैं, हर प्रकार के कर्म, जो भी बुरे कर्म रहते हैं वह सब राहु के संकेत में आते हैं। लूट, चोरी, डकैती, इसके साथ बुरे व्यवहार, वाद विवाद, रिश्वत, इस प्रकार अधर्म और जो भी विश्वासघात, धोखेबाजी, स्त्रियों से संबंधित अपराध और इस प्रकार के कोई भी गुप्त कर्म, गुप्त पाप, ये सारी चीजें जो रहता है राहु ग्रह करवाता है। यदि वह आपकी जन्म पत्रिका में बुरे प्रभाव में होगा तो यह भी एक राहु का स्वभाव कहा जाता है। तो इस प्रकार से राहु आपत्तियों, विपत्तियों का कारक होता है। अचानक संकट देने या करने का भी कारक होता है। तो यह सारी चीजें, और राहु इसके साथ आपके पितामह, दादा, नानी, इन सभी का भी कारक होता है। तो राहु, इसके साथ राहु को देखा जाए, बीमारियों की बात की जाए तो राहु को यदि विशेष देखा जाए तो एक भ्रम, एक माया जाल का कारक होता है। राहु ऐसा भ्रम फैला देता है कि व्यक्ति को कोई चीज ना होते हुए भी उसका आभास होता है।
ऐसी बहुत सी घटनाएं और पत्रिकाओं को देखा जाता है जिनके अनुसार लोग अपना अनुभव राहु के लिए बतलाते हैं। कहा जाता है एक बंदे को राहु की महादशा चल रही थी, लेकिन उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन वह भी अपने आप को इतना जो है बीमार बनाकर रह रहा था कि जैसे सारे रोग उसी को हैं। लेकिन जब वह डॉक्टरों के पास गया, डॉक्टरों ने उसे कहा कि आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन जो है भ्रम व्यक्ति को भ्रम खराब होता है और भ्रम राहु देता है। इसीलिए राहु भ्रम का कारक होता है और भ्रम बना देता है, और इसी भ्रम में व्यक्ति परेशान होकर के गलत निर्णय भी ले लेता है। तो इसीलिए राहु की दशा जब भी चले तो हमें ऐसी सारी चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके लिए पॉजिटिव है, क्या आपके लिए नेगेटिव है। इस चीज को हमें जरूर समझना चाहिए। और राहु के क्योंकि ग्रहों के जो प्रभाव बनते हैं, जो उनकी स्थितियां हैं, जो उनकी पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जियां हैं, यह तो जीवन पर प्रभाव करती हैं, लेकिन इनसे केवल उपायों के द्वारा बचा जा सकता है। इनका प्रभाव तो हो के रहेगा। जैसे उदाहरण मान लीजिए कि बारिश हो रही है और हमें पता है कि बारिश होने वाली है, या तो हम रेनकोट से अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं, या फिर छाता लगा करके जो है अपने आप को बारिश से बचा सकते हैं। बस ज्योतिष भी इसी प्रकार का काम करती है कि यदि आपको दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, आप उसके उपाय करते हैं तो आपको बड़ा नुकसान ना होकर के वह नुकसान या हानि छोटे में निकल जाती है। बड़ी दुर्घटना का योग था, छोटे में निकल गया। तो इस प्रकार का सपोर्ट जो रहता है ग्रह नक्षत्र बनाते हैं। अब हम देखें कि राहु के लिए ऐसी कई भी बात कही गई हैं। राहु जो रहता है पंच धातु का कारक होता है, सर्प का कारक होता है, रोग का कारक होता है, अस्थि रोग का कारक होता है, धातुओं में लोहा का कारक भी राहु होता है, बात प्रधान प्रवृत्ति का कारक राहु होता है, तामस व्यक्ति जो रहते हैं वह राहु के प्रभाव में आते हैं, वृद्ध अवस्था का कारक राहु होता है, बकरी चलना यानी उल्टा चलना राहु का स्वभाव होता है। अक्सर यदि आप जो राहु की जिनको दशा चलते रहती है, ऐसे व्यक्ति को यदि आप कुछ अच्छा काम कहेंगे तो वह नेगेटिव जो है आप अपने ऊपर ही लेगा, यानी उसे लगेगा कि आप उसके लिए बुरा ही कह रहे हैं। यह उसका एक स्वभाव हो जाता है। जिसको भी राहु की दशा अंतर्दशा चले उसके साथ ऐसी स्थितियां जरूर घटित होती हैं। राहु क्योंकि एक मायावी कहा गया है, मायावी ही था, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इसके दो भाग कर दिए थे। एक भाग राहु बना, एक भाग केतु बना। तो अभी हम यहाँ पर राहु की बात कर रहे हैं। देखा जाए तो राहु जड़ बुद्धि भी कहलाता है, उल्टा चलने वाला कहलाता है। समस्याओं को, जीवन को, मन में इतनी उलझने पैदा कर देता है कि व्यक्ति इनसे बाहर निकलना ही भूल जाता है। तो यह राहु का पास होता है जो कि व्यक्ति को गहराई में, अंधेरे में ले जाता है। लेकिन इससे लोगों को जो है यदि ऐसी कुछ स्थितियां आपको लगती हैं तो परेशान नहीं होना चाहिए। इनसे बाहर निकलने के लिए हमें उपाय करना चाहिए, क्योंकि यह कई बार जैसे भी कुंडली में ग्रह योग बन जाते हैं, यह दुर्भाग्य का सूचक भी बन जाता है। और यदि आपके बचपन में पढ़ाई लिखाई के समय ऐसी दशाएं आ जाती हैं तो व्यक्ति का पूरा जीवन या कैरियर भी डावाडोल हो जाता है। ऐसा कुंडलियों के अनुभव और अध्ययन के आधार पर देखा गया है। तो जी हाँ दोस्तों, राहु की यदि हम राशियों की बात करें तो मूल त्रिकोण की राशि जो होती है कर्क राशि होती है। इसमें यह अपना जबरदस्त यानी कि अच्छा प्रभाव देता है। इसके साथ कुंभ कन्या इसकी स्वग्रही राशि होती है। मेष वृश्चिक कुंभ कन्या वृषभ कर्क, इन राशियों में यदि यह आपके कुंडली के 3, 6, 10, 11 भाव में होंगे तो यह बलवान माने जाते हैं। यदि यहाँ पर आपकी पत्रिका में राहु होगा तो वह आपको अच्छा फल प्रदान करेगा। अब अच्छा फल क्या होगा मैं आगे आप लोगों को बतलाऊंगी। राहु के खास नक्षत्र भी होते हैं, आद्रा, स्वाति और सदविशा। ये 3 नक्षत्र राहु के होते हैं, जिनके स्वभाव भी अलग अलग जो है नक्षत्रों के आधार पर अलग अलग व्यक्ति देखे जाते हैं। राहु की यदि हम बात करते हैं, राहु की महादशा आपको 18 साल चलती है, 18 वर्ष तक चलती है। और इसके साथ राहु जैसे मैंने आपसे कहा ही है कि बकरी ग्रह होता है और उल्टा चलता है। व्यक्ति हमेशा बकरी यानी उल्टी ही बातें सोचेगा पहले और सीधी बात कम सोचता है। यदि इनके देवता या आराध्य देखा जाए तो इनके देवता सर्प कहे गए हैं और भगवान शिव जी कहे गए हैं। तो इनकी पूजन करने से जो है
राहु के उल्टे या बुरे कर्म या बुरे प्रभाव जो रहते हैं वह दूर होते हैं। राहु विशेष दुर्गा जी का उपासक होता है, तो ऐसे देवी जी की पूजा करने से राहु के बुरे प्रभाव कम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको और ऐसी चीजें भी बतलाई हैं कि झूठ, कलंक आदि ये सारी चीजें और स्त्रियों से संबंधित और जो है गुप्त तरीके के षड्यंत्र आदि ये सारी चीजें जो रहता है राहु ग्रह ही करवाता है। तो इस प्रकार से राहु की जो कारक और जो स्थितियां बनी वह मैंने आपसे कही। अब यदि रोग बीमारी के बारे में भी राहु का देखा जाए तो राहु कई प्रकार के चर्म रोग हैं, पैरों के रोग हैं, जोड़ों के दर्द हैं और इसके साथ अचानक भ्रम, वायु गोला आदि इनके रोग भी, मिर्गी, इन सभी का कारक जो रहते हैं राहु ही होते हैं। तो इस प्रकार से राहु के जो प्रभाव कहे गए इस प्रकार से ये अपने अशुभ प्रभाव भी दिखलाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब राहु केतु जो है समस्त ग्रह इसके अंदर आ जाते हैं तो यह काल सर्प योग का भी निर्माण कर देता है। लेकिन दोस्तों, राहु के केवल बुरे ही प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होते हैं, इसका दूसरा पहलू भी होता है। वह होता है जब राहु आपकी पत्रिका में बलवान होगा तो वह आपको उच्च शिखर पर पहुंचाता है, वह आपको राजनीति में ले जाता है, वह आपको उच्च शिक्षा दिलवाता है, वह आपको तरक्की दिलवाता है, वह आपकी सफलता में आपके साथ खड़ा होता है। तो जी हाँ दोस्तों, राहु को पत्रिका में किस प्रकार का प्रभाव वह बना रहा है यह समझना हमारे लिए जो है बहुत जरूरी होता है और उसको समझ के उसके अनुसार यदि हम उपाय शांति करते हैं तो निश्चय ही हमें प्रॉफिट होता है या लाभ होता है। यदि हम राहु की बात करें तो राहु ग्रह यदि हम विद्यार्थियों के जीवन में भी देखें और यदि राहु की महादशा आ जाए या मंगल राहु आपकी पत्रिका में बैठा हुआ है तो ऐसे बच्चे जो रहते हैं टेक्निकल, यांत्रिक, इन सारे क्षेत्रों में बड़े बड़े पदों पर काम करके IITN आदि बनते हैं। इसके साथ टेक्निकल, इंजीनियर, मैकेनिकल आदि क्षेत्रों में भी ये सफल होते देखे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहु आपको खराब असर ही देता है। और अब हम देखें कि राहु, जैसे मैंने कहा, नेता, राजनेता, ऐसी स्थितियां भी आपकी पत्रिका में बनाता है यदि पॉजिटिव या शुभ स्थानों पर यह बैठा होता है। तो इस प्रकार से राहु को केवल बुरा ग्रह मान लेना यह अच्छा नहीं है। राहु एक पॉजिटिव एनर्जी भी देता है, जब वह शुभ ग्रहों के साथ हो तो आपको जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा देता है। लेकिन उसके प्रभाव को समझना ही जो है बहुत जरूरी होता है कि वह किस प्रकार के प्रभाव आपके जीवन को दे रहा है। और यदि बुरे प्रभाव हैं तो किसी भी प्रकार से आपको टूटना या निराश नहीं होना चाहिए। यदि आप दृढ़ निश्चय करके, मेहनत करके सफलता की ओर बढ़ेंगे तो एक दिन आपके लिए जो मेहनत आप कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वह आपके लिए जबरदस्त आशातीत सफलता दिलाता है। राहु ऐसा ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, राहु के लिए यदि मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट में भी सफलता राहु दिलाता है। लेकिन यदि वह शुभ स्थानों पर हो, शुभ स्थानों पर हो, शुभ ग्रहों से युक्त हो तो वह जबरदस्त आपको सफलता भी दिलाता है। यदि आपके 6, 8, 12 में राहु बैठ जाए तो फिर आप शेयर मार्केट से लाभ के बजाय आपको हानि ज्यादा होगी। लेकिन यदि पंचम भाव, तृतीय भाव, भाग्य, लाभ, इनमें यदि राहु की जो है दृष्टि बन जाए या फिर राहु बैठ जाए तो ऐसी स्थिति में आपको शेयर मार्केट से भी अच्छे लाभ के योग्य बना देता है। तो इस प्रकार से राहु का एक प्रभाव था, वह मैंने आपसे कहा है। लेकिन बहुत से लोग जो रहते हैं राहु के लिए बड़े सरल सरल उपाय भी हमारे शास्त्रों में कहे गए हैं। लेकिन जब यदि आपको अधिक राहु का कष्ट या पीड़ा चल रही होती है, महादशा चल रही होती है, तो निश्चय ही ये अचानक संकट आपके जीवन में ला देता है। तो इससे बचने के लिए आपको जो है मानसिक तनाव, चिंता, टेंशन, ये सारी चीजें राहु ही प्रदान करता है। तो इससे बचने के लिए आपको कम से कम 18,000 वैदिक मंत्रों से राहु की जाप शांति अवश्य कराना चाहिए। इससे निश्चय ही इसके जो शुभ प्रभाव रहते हैं आपके जीवन में देखने को मिलते हैं और जो आपके नेगेटिव विचार हैं, एनर्जी है, वह सारी चीजें दूर होती हैं। जैसा मैंने आपसे कहा, राहु की महादशा वाले को दुर्गा चालीसा, दुर्गा जी की पूजा ये जरूर करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ पर जो है नाग बना करके, चाहे वह चांदी का हो या तांबे का हो, अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से राहु के जो बुरे प्रभाव रहते हैं वह शुभ प्रभाव देने लगते हैं। चंदन, जी हाँ दोस्तों, चंदन
जिसमें कि इनका वास होता है, सर्पों का वास होता है। लेकिन यदि आप एक चंदन का टुकड़ा किसी भी शुभ नक्षत्र में, अमृत सिद्धि योग आदि में इसे अपने जेब में या अपने पास में रख लेते हैं तो यह आपके लिए लाभकारी और सफलता का सूचक भी बन जाता है। तो इस प्रकार से राहु ग्रह जो रहता है आपको विशेष सफलता भी दिलाता है। लेकिन राहु के प्रभाव को आपको अपनी जन्म पत्रिका में समझना होगा कि वह क्या कर रहा है, तभी आप इससे सफलता ले सकते हैं। और क्या आपकी डिमांड आपकी पत्रिका से क्या है, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसे समझकर यदि आप आगे बढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं तो आप निश्चय ही अपने जीवन में सफल होते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, राहु के बारे में बहुत से भ्रम थे, तो शायद आपको आपकी जो है प्रश्नों का जवाब मिल गया हो। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप जानते हैं कि हमारे कार्यालय से गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी बैंक, क्रूड ऑयल, शेयर मार्केट की सारे जो है टाइम फ्रेम, लेवल्स आदि बनाए जाते हैं, वीडियोस बनाए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी के आधार पर। यदि वह भी आप लेना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका दिखलाना चाहते हैं, तो जो कार्यालय का नंबर है इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।